हाथरस में उत्तर प्रदेश सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कलेक्ट्रेट परिषद में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक सदस्य, जिलाध्यक्ष, सांसद प्रतिनिधि सहित कई जनप्रतिनिधियों, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और अन्य अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस दौरान कलेक्टर परिषद में विभिन्न विभागों और स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने फीता काटकर उद्घाटन किया और उनका अवलोकन किया। साथ ही सभागार में लखनऊ से आयोजित कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी दिखाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री के संबोधन को उपस्थित लोगों ने देखा और सुना। कार्यक्रम के दौरान सरकार की उपलब्धियों पर आधारित लघु फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कक्षा 6, 7 और 8 मेधावी छात्राओं को स्टेशनरी किट तथा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की छात्राओं को 5,000 रुपए के डेमो चेक देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर विधायक सदर अंजुला सिंह माहौर ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश विकास और सुशासन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा। वहीं कार्यक्रम के बाद जनप्रतिनिधियों ने प्रेस वार्ता कर जनपद में चल रहे विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में जिलाधिकारी ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा। इसी दौरान बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि और लाभार्थी मौजूद रहे। माननीय जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, अन्य जो हमारे सहयोगी दल हैं उनके जिलाध्यक्ष की उपस्थिति में आज ये नवनिर्माण उत्तर प्रदेश का जो किया गया है पिछले 9 वर्षों में, उसी को सेलिब्रेट करने के लिए और उसको जनता तक लेके जाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। माननीय विधायिका द्वारा जो सरकार की उपलब्धियां हैं उसके बारे में विस्तार से बताया गया आप सभी लोगों को, और साथ ही साथ एक कार्यक्रम जो मेधावी छात्राएं हैं जिनके द्वारा काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त किए गए हैं 12th में और 10th स्टैंडर्ड में, उनको हम लोगों ने पुरस्कार देते हुए 5,000 रुपये का पुरस्कार देते हुए सम्मानित किया था। ये कार्यक्रम आज इस रूप में आयोजित किया गया। काफ़ी सारे सवाल प्रेस वार्ता में आप लोगों के द्वारा पूछे गए, काफ़ी टफ क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे, लेकिन मैं देख रहा था कि माननीय विधायक जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से उसका प्रत्युत्तर दिया और कैसे हम लोग आगे इस डेवलपमेंट की दिशा को, डेवलपमेंट को कैसे आगे लेके जाना चाहते हैं उसके बारे में आप सब लोगों को अवगत कराया। एक जो आप बार बार पूछना चाह रहे थे कि मेडिकल कॉलेज की दूरी या फिर उसका स्थान क्या अप्रोप्रिएट है, मैं उसके बारे में आपको और थोड़ा सा बस बता दूं कि मेडिकल कॉलेज एक टर्शरी लेवल का इंस्टीट्यूशन होता है। वहाँ हम लोग छोटी मोटी चोट के लिए और उसके लिए नहीं आते हैं, उसके लिए हमारे PHC है, CHC है। तो टर्शरी लेवल का केयर जहाँ पे किया जाता है वो इस चीज़ पे निर्भर करता है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में भूमि उपलब्ध हो, उसका अप्रोच रोड प्रॉपर हो, उस तक आवागमन आसान हो और वहाँ पे जो टर्शरी लेवल प्रोवाइड करने वाले हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं वो वहाँ पे अपनी सेवाएं दे सके। तो बहुत सारे उसमें फैक्टर्स होते हैं, इन सभी को देखते हुए उसकी भूमि का चयन किया गया है। पिछले सप्ताह ही, गत सप्ताह ही माननीय मुख्यमंत्री जी से माननीय विधायिका द्वारा बैठक करके और जितने भी हमारे समस्त अभी तक के पत्राचार थे उनको दिया गया और उनके द्वारा आश्वस्त किया गया है कि आगामी कैबिनेट में हम इसे रख के और ज़रूर मेडिकल कॉलेज की सौगात जनपद हाथरस को देंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष ध्यान हमारे इस जनपद के लिए है, और चाहे ट्रॉमा सेंटर हो सिकंदराव का या फिर 2 NH हो इतने बड़े, चाहे NH 530B हो या एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे हो जो आगरा अलीगढ़ से जाएगा, तो बहुत सारी सौगातें, बहुत सारे आशीर्वाद के रूप में हम लोगों को ऑलरेडी प्राप्त हुआ है। और ये प्रयास रहेगा कि सरकार द्वारा जितनी भी लाभार्थी परक योजनाएं चलाई जा रही हैं उनको हम लोग अंतिम व्यक्ति तक लेके जा सकें। एक आपका प्रेस नोट जारी किया था जिसमें आप सभी को मैंने जो लैंडलाइन है, जो हम लोगों का 24 आवर्स लैंडलाइन है, उसके बारे में भी अवगत कराया था और हर एक तहसील के ऊपर हम लोगों ने लोगों को तैनात किया है जिनके फ़ोन नंबर्स आप लोगों के साथ साझा किए गए हैं। इसके अतिरिक्त सभी जितनी 32 गैस एजेंसीज़ हैं वहाँ पे एक लेखपाल और पुलिस प्रशासन की तरफ से ड्यूटीज़ भी लगाई गई है। मेरे द्वारा लगातार प्रत्येक दिन हर एक किसी न किसी गैस एजेंसी को चूज़ करते हुए औचक निरीक्षण उसका किया जा रहा है और प्रयास किया जाएगा किसी प्रकार की गैस की किल्लत किसी को ना। कोल्ड स्टोरेज की इतनी बात रखने का मौका दिया है, मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ उत्तर प्रदेश की जनता का, सम्मानित जनता को प्रणाम, धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जिन्होंने 37 वर्षों बाद दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक साथ फिर बनाई। योगी जी के नेतृत्व में पूरा उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, उन्नति कर रहा है। नव निर्माण के 9 वर्ष आज पूरे हो रहे हैं और ये 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं अंत्योदय की परिकल्पना को साकार करने के लिए। ये 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं सुशासन के। ये 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं उन्नति, तरक्की, प्रगति के। ये 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर के। मैं
उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि ऐसा सुशासन उनके द्वारा दिया जा रहा है, ऐसी जनता की सेवा उनके द्वारा की जा रही है कि जनता उनके कामों के प्रति बहुत संतुष्ट है। हम सारे लोग मिलकर बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ रहें, यशस्वी हों और इसी तरह जनता की सेवा जिस तरह वो कर रहे हैं वो करते रहें।